हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। एक्सरसाइज 9.1 से क्वेश्चन नंबर 9.5 से क्वेश्चन नंबर 1 का 9th एंड 10th पार्ट करेंगे। यूज़ अ सुटेबल आइडेंटिटी टू गेट ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। कोई सुटेबल आइडेंटिटी यूज़ करके एल्जेब्रिक आइडेंटिटी और आपको इन दो एक्सप्रेशंस के प्रोडक्ट्स निकालने हैं। तो देखिए फ्रेंड, हम पिछले पार्ट्स में भी करते आ रहे हैं। जैसे फर्स्ट इसके अंदर है, ये दो एक्सप्रेशंस जो हैं एक दूसरे में प्रोडक्ट हो रही हैं और इनके जो ये टर्म्स हैं ये आपस में प्लस में है। तो इनके ऊपर आइडेंटिटी हम लगाएंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर वाली, क्योंकि देखो इसको मैं a मान रहा हूँ, इसको मैं b मान रहा हूँ। ये भी a है और ये भी b है और ये दोनों प्लस हो रही हैं और ये दोनों सेम टर्म्स हैं, तो ये इस पर स्क्वायर हो जाएंगी। तो a प्लस बी का स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब a हमने माना है x/2, हम लिख भी देते हैं यहाँ a इज इक्वल टू x/2 कोमा b इज इक्वल टू 3y/4। बस अब इस रूप में हम इनको लिख देंगे। देखिए a का स्क्वायर, a है हमारा क्या, x/2 का होल स्क्वायर, राइट। जब हम स्क्वायर करते हैं तो इन दोनों के ऊपर होता है ये स्क्वायर, ओके। उसके बाद प्लस b स्क्वायर, b हमारा क्या है 3y/4 और इसका होल स्क्वायर प्लस 2a क्या है x/2 और b क्या है 3y/4। इस तरह से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी। बस अब इसको हम सोल्व कर देंगे। देखिए x का स्क्वायर होता है x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर होता है 4 प्लस 3y का स्क्वायर क्या होगा, देखो 3 का स्क्वायर बन के तो 9 हो जाएगा। y का स्क्वायर y स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 प्लस, अब यहाँ देखो ये ऊपर ऊपर ये सारी चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई होंगी। देखो 2 इंटू एक्स 2x, पहले तो आप कोफिशिएंट ले लो। देखो 2 यहाँ है, x के आगे कुछ नहीं है तो मतलब 1 है, तो 2 इंटू 1 2 और ये फिर 3 से होगा 2 इंटू 3 6, पहले तो यहाँ 6 लिख लो। और अब x इंटू वाई XY और डिवीजन में क्या है 2 इंटू 4 8। इस तरह से अब क्या है, इनमें आपस में कोई चीज़ कट रही है, बस एक ही चीज़ कट रही है। देखो ये 6 और 8 आपस में 2 से कट रहे हैं। यहाँ पे 2 3 जा 6 होता है और 2 4 जा 8 होता है। बस इसको हम दोबारा उतार लेंगे, x²/4 प्लस 9y²/16 प्लस 3xy/4। यही आपका फाइनल आंसर है। इसके आगे ये सॉल्व होगा नहीं क्योंकि तीनों ही अलग अलग टर्म्स हैं। नेक्स्ट में देखिए 7a - 9b 7a - 9b, इसको मैं a मान लेता हूँ, इसको मैं b मान लेता हूँ। तो ये भी मेरा a है और ये भी मेरा b है और देखो बीच में माइनस है तो इसमें माइनस वाली आइडेंटिटी लग जाएगी a - b का होल स्क्वायर। और a - b का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस 2ab। देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी में थोड़ा सा ही फर्क है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर शुरू में इसमें भी आता है और इसमें भी आता है, 2ab इसमें भी आता है, 2ab इसमें भी आता है। बस प्लस वाली में प्लस हो जाता है यहाँ पे 2 और माइनस वाली में यहाँ पे -2 हो जाता है। तो अब देखिए a हमने क्या माना है, a हमने लिया है 7a और b हमने लिया है 9b। बस इस फार्मूले के अंदर इनकी वैल्यूज पुट हम कर देंगे। देखिए पहले है a स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 7a का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये हो जाएगा 9b का स्क्वायर। माइनस है तो बीच में माइनस, 2 की जगह 2 और a है मेरा 7a और इंटू b है मेरा 9b। अब देखिए 7 का स्क्वायर 49, a का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर 81 और b का स्क्वायर b स्क्वायर। और यहाँ पर देखिए -2 इंटू 7 -14, -14 इंटू 9 -126 और अब a इंटू बी ab। क्लियर। अब देखिए क्या ये इसके बाद आगे सोल्व हो रहा है, इसके बाद आगे ये कहीं सोल्व नहीं हो रहा क्योंकि ये सारी की सारी टर्म्स अलग हैं। तो आपका यही फाइनल आंसर है।
तो फ्रेंड ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए